चलिए आज डिस्कस करते हैं अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो दोस्तों, कभी भी आपने ये वर्ड सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ। क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। ये किस एक्ट के अंतर्गत पारित किए गए हैं इंडिया में, इनका क्या आयाम है, क्या इनका स्कोप है, क्यों इन्हें बनाया जाता है और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते क्या हैं। ये एक ड्यूटी फ्री एरिया होता है जहाँ पर स्पेसिफिकली ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ पर फैक्ट्रीज, कारखाने, इंडस्ट्रियल एरिया, स्पेशली ये इंडस्ट्रियल एरिया ही होता है। कुछ लिमिटेड स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश किया गया है। 5 से 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में जहाँ पर टैक्सेशन को लेकर पॉलिसी अलग होती है। इंपोर्ट कस्टम ड्यूटीज भी फ्री होती हैं वहाँ पर। ये कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज भी ऑफर करते हैं जैसे कि रेस्टोरेंट, वाटर सप्लाई, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। और इसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो एक बड़ी श्रेणी होती है, श्रृंखला होती है, वो भी यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिलती है। जी हाँ, जहाँ पर फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। आसपास के जो रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं थोड़े दूर तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों का जो रेसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रुझान होता है वहाँ पर रहने का, बिकॉज वहाँ पर जॉब होता है और लोकेशन पास में होती है। इसके साथ साथ इसका जो पर्पज़ है वो जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होता है, ट्रेड को बढ़ावा देना होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर सेंटा क्रूज नाम का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तरह तरह की फैक्ट्रीज़ हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस भी हैं वहाँ पर। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन पॉलिसी लिबरल होती है, टैक्सेशन के रूल्स चेंज होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको काफ़ी आसानी होती है इन चीज़ों में। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो अगर सेल्स के अंदर बिजनेस कर पाएँ, इंडस्ट्री डाल पाएँ तो बेहतर होता है, खर्चे कम होते हैं। और जो सरकार की एक रणनीति होती है, पॉलिसी होती है, वो सेल्स को लेके थोड़ी अलग होती है, स्पेसिफिक होती है, फोकस्ड होती है कि वहाँ पर लोगों को या इंडस्ट्रीज़ को क्या तकलीफ जा रही है, क्या परेशानी जा रही है, उस पर रिजोल्यूशन तुरंत होता है। अब आइए जान लेते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कब पारित किया गया। सन 2000 में ये डिस्कशन हुआ था इंडिया में कि एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को, बिजनेस को, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक पर्टिकुलर एक जगह बनानी चाहिए। सन 2005 में ये नियम पारित हुआ जिसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बनाया गया। इसे इसी के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है, लेकिन इसे स्टेट गवर्नमेंट या इनकी एजेंसीज, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस्टेब्लिश कर सकती हैं बिजनेस को। इसे हेड यानी इसे इसमें जो हेड होता है इसका, वो कमिश्नर होता है। जो हेड होता है वो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, लेकिन जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, वो अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल 2006 के अंतर्गत ही पालन किया जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी लेकिन इम्पॉर्टेंट जानकारी थी और ऐसी ही अच्छी जानकारी मैं हमेशा लाती रहूँगी। आपके सपोर्ट से, आपके मोटिवेशन से हम कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और फाइनेंशियल, बैंकिंग और जो इकोनॉमिकल जो टर्म्स हैं उनसे मैं वाकिफ़ कराऊँ, जानकारी उपलब्ध कराऊँ। ऐसी कोई आपके मन में भी जानकारी के लिए है कि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ अपना जो थॉट है, अपना व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि उसमें भी मैं जल्दी से जल्दी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ, लेके आऊँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी मैं वापस एक नए वीडियो के साथ फिर से आती हूँ।